अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, P9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिरुल हसन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चिश्तिया का नवाही इलाका है खैबान कॉलोनी, जहां पर आज से तकरीबन 2 माह कबल सैफुर रहमान साहब, जिसकी उम्र 65 साल है, घर से सौदा सलफ़ लेने के लिए घर से बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटे, लापता हो चुके हैं। उनकी अहलिया ने पुलिस को भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एप्लीकेशन दी है और यहाँ पर रेस्क्यू को भी दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी अता पता जो है वो नहीं चल सका। पुलिस ने भी उसके साथ कोई भी तावन नहीं किया है। मेरे साथ सैफुर रहमान साहब की अहलिया मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा माजी, ये क्या मामला बना है, कैसे वो लापता हुए हैं? बस घर से काम पे गए थे सौदा दे के, उसके बाद जो है ना काम पे से वापस नहीं आए। शाम को 1 दिन 2 दिन ठहर के मैंने एप्लीकेशन कराई है थाने में, लेकिन थाने वालों ने बस कुछ थोड़ा सा तावन नहीं मेरे साथ किया। अच्छा, वो काम क्या करते थे? कारपेंटर थे, लेकिन हाथ उसका ज़ख्मी था। कारपेंटर थे, हाथ कटा हुआ था आरे पे। कारपेंटर का काम करते हैं वो, फर्नीचर का। अच्छा, जहाँ पर काम करते थे उस शॉप पर आपने पता किया था जिनके पास वो जाते थे कि वो इधर आया है नहीं आया? उस शॉप पे मेरे लड़के ने उसी दिन पता किया था फ़ोन करके, बड़े ने। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो 2 दिन हो गए, आया ही नहीं काम पे। फिर 2-4 दिन ठहरे, उसके बाद जो मैंने जाके लड़के को साथ लेके पता किया कि भाई क्या मामला है, क्या बात है, आप कहाँ गए हैं? तो उन्होंने मुझे ये बताया भाई वो आए थे एतवार के दिन, जिस दिन लापता हुए, और हमसे औजार वगैरह मांग रहे थे कि ना मैं घर में चरपाई ठोकनी है। तो कहने लगा हमने औजार दे तो दिए, लेकिन फिर पेट्रोल पंप तक गए हैं बाऊ चौक, तो वहाँ पर जो है ना हमें ख्याल आया कि कहीं ये किसी और के ना काम करने लग जाए। तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे जाके औजार लिए उनसे, पता नहीं उनसे मांगे कि क्या किया, अल्लाह मालूम जानता है। बस उसके बाद मुझे नहीं आगे पता, ये अल्लाह को पता। अच्छा, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या वैसे ही गए थे, वापस नहीं आए? नहीं, वो अक्सर काम पे ही जाते थे 9-10 बजे के टाइम दिन में सुबह, और शाम को जल्दी घर वापस आ जाते थे। उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कभी वो बाहर नहीं रहे, ना कभी किसी के रिश्तेदार के वहाँ जाते थे। मैं ही जाती थी हर किसी रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन सारे रिश्तेदारों को यहाँ भी पता करा लिया, वो नहीं मिले। काम काज करने के सिलसिले में पहले भी कभी किसी शहर में चले गए हों, बाहर, कराची, लाहौर? जब वो घर बता के जाते थे कराची, सिर्फ लाहौर वगैरह वो कभी भी नहीं गए, या फैसलाबाद। ज़हनी तवाज़ुन उनका ठीक था? ज़हनी तवाज़ुन ठीक था, लेकिन वो सब कुछ जानते पहचानते, हर काम करते हैं, लेकिन एक उनका अपनी दुनिया थी। रात के टाइम बैठ के वो ना अपनी सारा दिन की स्टोरी दोबारा गिनते थे, इसलिए उसको हम कहते थे कि थोड़ा ज़हनी इश्यूज़ है इसके। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर मुतलका पुलिस को उसकी दरख्वास्त वगैरह दी है, तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? हमने पुलिस को दरख्वास्त वगैरह दी है, लेकिन पुलिस कहती है जी हमने तलाश किया, बहुत नहीं मिले हमें। बस इसके बाद हम चुप करके बैठ गए अल्लाह के आसरे पे कि क्या कर रहे, वो भी क्या करें बेचारे। तो घर का काम काज वो करते थे, करने के सिलसिले में सर्कट चलाते थे, वो बाहर जाते थे, घर का वाहिद कफील थे, इसके अलावा कोई आमदनी का कोई ज़रिया और है आपके पास? मेरे पास कोई आमदनी का ज़रिया नहीं, वो घर के वाहिद कफील थे। मेरी 3 बच्चियाँ, एक मैं हूँ। तो मैंने इस ईद के बाद एक बच्ची की शादी भी करनी है, जो कि रिश्तेदारों में देखी हुई है, लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि मेरे शौहर गायब हो गए, बाकी रह गई वही वाहिद कफील थे, और कोई हमारा आमदनी का ज़रिया नहीं। अब 2 महीने हो गए वो गए हैं, तो मैं कुछ छोटी मोटी स्कूल में वो करने लगी हूँ। जो जमा पूंजी थी आपने उसको तलाश करने में लगा दी है, किस किस शहर में या कहाँ कहाँ पर आपने उसको तलाश करने की कोशिश की है? जो जमा पूंजी थी वो मैंने सारी ना इधर उधर में लगा दी है। बावलपुर तिकर मैंने देखा, फैसलाबाद तिकर देखा, बख्शन, हर जगह देखा, तकरीबन पंजाब के करीब करीब के शहरों में। लेकिन खाने को भी चाहिए, कोई आजकल की महंगाई में इतना पूरा भी नहीं होता। 3 बच्चियों का 7 बच्चे हैं, वो 2 मेरे, वो अपने अपने घर बार के, मैं उनको तंग नहीं करती, उनको परेशान नहीं करती, उनके भी अखराजात हैं, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे हैं। तो पुलिस क्या कहती है, आप जब थाने जाती हैं तो पुलिस की आगे से रवैया क्या होता है, क्या जवाब क्या देते हैं? पुलिस का रवैया होता है कि बीबी हमने देखा है, वो भी क्या करें, क्योंकि अपनी कोशिश वो भी कर रहे हैं। कहते बीबी हमने देखो ही ना, हमें लाश मिली है, ना कोई हमें लावारिस मिला है, हम देख रहे हैं। बस ये कह के मुझे घर पे आना पड़ जाता मजबूरन। मैं क्या कर सकती हूँ अब, मेरे पास कोई और वसाइल या कोई सिफारिश या कोई कुछ और तो है नहीं है, ना पैसा इतना जो मैं उनके ऊपर कोई दबाव डालूँ। जो वो कह देते हैं मैं घर आ जाती हूँ चुप करके। ये है जी 65 साल सैफुर रहमान की अहलिया, उनकी 3 बच्चियाँ हैं, घर का वाहिद कफील था, लेकिन 2 माह हो गए लापता हो चुका है। जो जमा पूंजी उनके पास थी वो इन लोगों ने उसको तलाश करने में लगा दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता जो है वो नहीं चला। इनका कहना है कि पुलिस के पास गए हैं, रेस्क्यू के पास गए हैं, मुतल्लिका अदारों के पास गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी अभी तक हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई भी ताउन जो है वो नहीं किया गया है। घर का चूल्हा जलाना जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर मैं काम कर रही हूँ, जिससे मेरा
घर का सर्किट जो है वो चल रहा है। तो हमारी इन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है RPO बहावलपुर से, DPO बहावल नगर से मैं तमाम तरह हुकाम से कि मेरे जो शौहर 2 माह हो गए लापता हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी जो है वो पता नहीं चला। तो उसको तलाश करने में मेरी मदद की जाए।